अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहब्बत और नफ़रत का जौली दामन का साथ है। अगर किसी रिश्ते का आगाज नफ़रत से होता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये नफ़रत प्यार में तब्दील नहीं होगी। प्यार के लिए बहाना ही चाहिए और नफ़रत भी तो एक बहाना है। ऐसा ही कुछ हम पाकिस्तानी ड्रामास में भी देखते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लव हेट रिलेशनशिप पर मबनी ड्रामास हैं जिनको देखने का लुत्फ़ ही और है। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल वफा का मौसम। वफा का मौसम में लव हेट रिलेशनशिप को दिखाया गया है। ये ड्रामा TV1 पर नशर हुआ था। सीरियल की मरकजी कास्ट में एजाज असलम, नीलम मुनीर, नोमान हबीब, अदनान जिलानी, बहार बेगम और मंसूर कुरैशी शामिल हैं। ड्रामा इसी मोहब्बत और नफ़रत के रिश्ते का मज़हर है जो हमारे माशरे में सदियों से मौजूद है। यह ऐसे ख़ानदानी फ़ख्र और बेरहम अना के साथ तसादुम की शदीद मोहब्बत की कहानी के तौर पर लिया जाता है। ड्रामे में अदाकारा दानिया अनवर एजाज असलम की बहन के किरदार में हैं। ये मुख्तसर मगर बहुत अहम किरदार है जिसका कहानी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ड्रामा सीरियल नीलम किनारे। नीलम किनारे भी लव हेट रिलेशनशिप को एक्सपोज करता है। नीलम किनारे की कहानी सकीना के गिर्द घूमती है जिसको वालिदैन की वफ़ात के बाद उसके चचा और चची ने पाला। तालीम के साथ जुनून की हद तक लगाव की वजह से वो अपनी चची को एक आंख नहीं भाती, लेकिन उसका चचाजाद एजाज सकीना को पसंद भी करता है। अपनी वालिदा की मुखालिफत के बावजूद एजाज सकीना से शादी कर लेता है। एजाज की कज़न जो एजाज से शादी करना चाहती थी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती है और एजाज के दिल में सकीना के खिलाफ शक डाल देती है। यूं ये प्यार नफ़रत में बदल जाता है। ड्रामे के अदाकारों में शामिल हैं गौहर मुमताज़, उशना शाह, अयूब खोसो, समीना पीरज़ादा और सुंबल इकबाल। ड्रामा सीरियल मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है लव हेट स्टोरी है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी घरेलू औरत के गिर्द घूमती है जो शादी के कुछ ही साल बाद माँ बनकर बच्चों में ऐसी गुम होती है कि शौहर को यकसर नज़रअंदाज कर बैठती है। यह ड्रामा सीरियल जियो TV पर नशर हुआ था। ड्रामे में दिखाया गया कि औरत जब माँ बनती है तो इसकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसकी सारी तवज्जो बच्चों की जानिब मरकूज हो जाती है। ड्रामे में मौसम फिर दूसरी औरत को अपने करीब पाकर उसमें दिलचस्पी लेने लगता है और शाज़मा से दूर होता चला जाता है। कास्ट में शहूद अलवी, सबीन असफाहानी, नूर इकबाल और मीरा सेठी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार। मेरे कातिल मेरे दिलदार में महविश हयात बतौर माहम और एहसन खान उमर के तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परियों की कहानी की ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी करते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को तोड़ते हुए उनकी मोहब्बत की ज़िंदगी पहले फैमिली ड्रामे में ख़राब होती है और उसके बाद टूट जाती है। ड्रामे में एहसन खान के बड़े भाई का विलन का किरदार अदा करने वाले अदनान सिद्दीकी यानी कि बख्तियार का यकतरफा मोहब्बत का जज्बा भी इसी ड्रामे में दिखाया गया। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ एक मुनफरिद मौजू पर बना ड्रामा है। ड्रामे में जाहिद अहमद के साथ आयशा खान और समी खान की एक लव ट्रायंगल है। तो दिल का क्या हुआ बड़ी कामयाबी और अवामी पजीराई के साथ लोगों में मकबूल था। ये ड्रामा जो कि बज़ाहिर नाकाम शादी की कहानी लगता है आयशा और समी खान के दरमियान होती है, लेकिन दरअसल ये आयशा और जाहिद अहमद की लव हेट रिलेशनशिप की कहानी है जिसने आयशा के साबिक बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया, जिससे वो अपने हथकंडों और इसकी शादी को तोड़ने के लिए झूठ बोलता है। ड्रामे में बहुत मज़े के ट्विस्ट हैं जिनको देखकर यकीनन आप इंजॉय करेंगे। ड्रामा सीरियल बिन रोए। बिन रोए लव हेट, जुनून और यकतरफा मोहब्बत की कहानी है। पूरी कहानी सबा यानी कि माहिरा खान के दर्द और अजियत को पेश करती है जो अपने लव हेट रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इसका कज़न इर्तिज़ा यानी कि हुमायूं सईद नौउम्री से ही समन यानी कि अरमीना राना खान से प्यार करता है, जिससे उसे हसद होता है और वो जज्बाती तौर पर बिखर जाती है। जब इर्तिज़ा की फीलिंग सबा के लिए होती हैं तो सबा का दिल खाली हो जाता है। इस एकतरफा मोहब्बत की कहानी को जो चीज़ ज़्यादा अलमनाक बनाती है वो हकीकत है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे सबा की बड़ी बहन सबा और इर्तिज़ा के दरमियान खालिस मोहब्बत के गहरे ताल्लुक से वाकिफ नहीं। ड्रामा सीरियल बशर मोमिन। बशर मोमिन लव हेट रिलेशनशिप की सबसे उम्दा मिसाल है। ये एक ऐसा ड्रामा है जो आपको मशहूर कर देगा। ये ड्रामा जो अपनी शानदार सिनेमेटोग्राफी
اور پاکستان میں بننے والے اب تک کے سب سے مہنگے ڈرامے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بشر مومن کے طور پر فیصل قریشی نے ایک منفی کردار نبھایا۔ اشنا شاہ کی طرف سے ادا کیا گیا یہ کردار بشر مومن کے لیے محبت اور نفرت کے رشتے میں پھنسا ہوا ہے، جو رتابہ کی یک طرفہ محبت میں ہوتا ہے۔ اپنی ماضی کی یادوں میں ذہنی طور پر پریشان بشر مومن رتابہ کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، یہ جان کر کہ وہ سمیع خان سے محبت کرتی ہے، لیکن دراصل رتابہ کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بشر کی محبت انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے بس نفرت کیے جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل بھی آپ لو ہیٹ ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں۔ محبت کے لیے تڑپنے والے ایک نہیں بلکہ دو کرداروں نے اس ڈرامے کو کامیاب بنایا ہے۔ افضل یعنی کہ حمزہ علی عباسی عائزہ خان کے ساتھ گہری محبت میں گرفتار ہے، جو حیثیت کے بہت بڑے فرق کے بعد محبت کو مسترد کر دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا اور مسترد افضل اپنی قسمت آزمانے کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا ہے اور ڈرامائی سانچے میں پڑ جاتا ہے۔ حکومت کے لیے کام کرنے والا بدنام زمانہ گینگسٹر بن جاتا ہے۔ سہائے علی آبرو کے طور پر یاسمین کی افضل سے محبت بس ایک وقتی کشش ہوتی ہے۔ پیارے افضل بڑی سکرین پر آنے والا پہلا ٹی وی سیریل ہے جس کی آخری قسط ٹی وی سکرینز پر ہٹ ہونے کے بعد مختلف سینما گھروں میں دکھائی گئی۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے ڈرامہ سیریلز بنائے گئے جنہوں نے کامیابی سے ہماری انڈسٹری کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ شہرزاد ایک ماسٹر پیس ہے، ایک ایسی لڑکی ماہرہ خان کے گرد گھومتا ڈرامہ جو مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی، میکال ذوالفقار کے بارے میں جنونی ہے۔ وہ اس سے شادی کر کے خود سے پیار کرنے پر مجبور تو کر دیتی ہے، لیکن یہ پیار پھر نفرت میں بدل نہیں پاتا اور ایک روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کو اتنی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو اداکاری کا گمان نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ریئل میں ہو رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر لو ہیٹ ڈراماز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ ڈرامہ سیریل جو در حقیقت ناظرین کو خرد یعنی کہ ماہرہ خان اور عاشر یعنی کہ فواد خان کے درمیان کیمسٹری دکھاتا ہے، اس میں ایک کردار بھی ہے جس نے پورے ڈرامے کو سپائسی بنا دیا۔ وہ سارا ہے جس کا کردار نوین وقار نے نبھایا۔ یہی خرد اور اشر کے درمیان ایک لو ہیٹ ریلیشن کی وجہ بنتی ہے۔ وہ خرد سے شادی سے پہلے اشر کی گہری محبت میں گرفتار ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی شادی کو توڑنے کے لیے جنون میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اپنی پہلی محبت کے حصول کی امید میں وہ ہر غلط کام کرتی ہے، لیکن جب عاشر خرد کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہے تو سب رائے گاں جاتا ہے۔